वेलकम टू स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। आई होप आप लोग घर पे होंगे, सेफ होंगे, अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग 11th क्लास का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज़। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं, आपने 10th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ा है। तो सेम वहीं से हमें शुरुआत करनी है। मोस्ट ऑफ चीज़ें आपने, इसका जो आधा पोर्शन है, मतलब लगभग आधा, वो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। मैं उन सबको भी रिकैप करूँगा और वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। तो सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर मैनर में रखा हो, किसी ऑर्डर को फॉलो कर रहा हो, वो क्या होता है? सीक्वेंस होता है। अब यहाँ पे मैथ्स में पढ़ रहे हैं तो नंबर हो जाएंगे, है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट या फिर नंबर्स किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करके अरेंज किए हुए हों, तो वो क्या होगा? सीक्वेंस होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। जैसे सीक्वेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, तो आपको पता है वो 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन हो जाएगा। फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, क्या होगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सॉरी। तो ये क्या हो गए? आपके सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर हो गए। फिर उसके बाद फैबोनेची सीरीज़ भी हम बोल सकते हैं। तो सीरीज़ पढ़ते हैं। अब सीक्वेंस तो हमने देख लिया, सीक्वेंस समझ लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट या नंबर किसी पर्टिकुलर वे में रखा हो और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता हो तो वो सीक्वेंस हो जाएगा। अब सीरीज़ क्या होगा? तो सीरीज़ होता है व्हेन व्हेन वी ऐड all the terms of any sequence is known as सीरीज़। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, किसी भी सीक्वेंस में आपने प्लस साइन प्लेस कर दिया बीच में, तो वो क्या बन गया? वो आपका सीरीज़ बन जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया सीरीज़, है ना। अब फिर क्या होता है आपका? प्रोग्रेशन आता है। तो प्रोग्रेशन में क्या हो जाता है कि अ स्पेशल काइंड ऑफ सीक्वेंस, a special kind of sequence in which relation between two consecutive two consecutive term, अभी consecutive की स्पेलिंग देख लेना आप लोग, है ना। टू consecutive term is always remain constant, always remain constant, मतलब दो consecutive term के बीच का जो रिलेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। अब रिलेशन क्या हो सकता है? वो दोनों का डिफरेंस हो सकता है, दोनों का रेशियो हो सकता है। तो वो अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे किसमें? एपी और जीपी में। बट एक चीज़ याद रखना, क्या वी कैन राइट अ मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर प्रोग्रेशन, मतलब प्रोग्रेशन के लिए हमेशा एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेराइव होगा, है ना। और इट्स नॉट नेसेसरी टू राइट a mathematical formula for progression। तो इसी से एक थर्ड नोट पॉइंट और बना लेंगे हम। क्या हो जाएगा?
A progression can be a series, but a series can't be a progression. A progression can be a series, but its converse is not always true. मतलब वो सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है सॉरी। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी हमने ये पढ़ा छोटी छोटी बेसिक बेसिक चीज़ें, इससे रिलेटेड आप आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 9.1 उसको सॉल्व कर सकते हो। तो चलो हम क्या करते हैं, उनको सॉल्व कर लेते हैं। आप एक बार वीडियो पॉज करके ये सारी चीज़ें लिख लेना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। देखो ये है आपका 9.1। इसमें क्या है, फर्स्ट ये जो क्वेश्चन दिया है फर्स्ट टू सिक्स के लिए, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज ए एन इज इक्वल टू एन प्लस टू। तो क्या होगा आपका ए वन कितना हो जाएगा, वन, वन प्लस टू, दिस विल बिकम वन इंटू थ्री, मतलब कितना हो गया, थ्री। फिर ए टू कितना हो जाएगा, टू इंटू टू प्लस टू, तो दिस विल बिकम टू इंटू फोर, मतलब एट। फिर ए थ्री कितना हो जाएगा, थ्री इंटू थ्री प्लस टू, तो थ्री इंटू फाइव कितना हो गया, 15। फिर ए फोर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फोर इंटू फोर प्लस टू, मतलब फोर सिक्स ज़ा 24। फिर ए फाइव क्या होगा आपका, तो वो हो जाएगा फाइव इंटू फाइव प्लस टू, मतलब कितना हो गया, सेवन फाइव ज़ा 35। तो ये होगा आपका आंसर। फिर सेकंड सम की बात करेंगे। तो ए एन आपको क्या गिवन है, एन अपॉन एन प्लस वन। तो ए वन विल बिकम वन अपॉन वन प्लस वन, मतलब वन अपॉन टू। फिर ए टू विल बिकम वन अपॉन टू प्लस वन, मतलब वन बाय थ्री। ए थ्री विल बिकम वन अपॉन थ्री प्लस वन, तो दिस विल बिकम वन बाय फोर। फिर ए फोर विल बिकम वन, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ए वन सही था, ए टू में ये आएगा तो ये टू बाई थ्री हो जाएगा। ए थ्री में यहाँ पर क्या आएगा, थ्री बाई थ्री प्लस वन, मतलब ये थ्री हो जाएगा। ए फोर में फोर अपॉन फोर प्लस वन, मतलब फोर बाय फाइव। और ए फाइव में फाइव अपॉन फाइव प्लस वन, मतलब फाइव बाय सिक्स। ये आपके आंसर्स होंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर थर्ड सम जब हम देखेंगे, तो थर्ड सम में क्या दिया हुआ है आपको, ए एन इज इक्वल टू टू रेज टू पावर एन। तो ए वन विल बिकम टू रेज टू पावर वन, मतलब टू। ए टू विल बिकम टू रेज टू पावर टू, मतलब फोर। ए थ्री विल बिकम टू रेज टू पावर थ्री, मतलब एट। फिर ए फोर विल बिकम टू रेज टू पावर फोर, मतलब 16। एंड ए फाइव विल बिकम टू रेज टू पावर फाइव, मतलब 32। फिर देखते हैं हम लोग फोर्थ सम। तो फोर्थ सम में क्या है, फोर्थ सम इज गिवन एज ए एन इज इक्वल टू टू एन माइनस थ्री अपॉन सिक्स। तो ए वन विल बिकम टू इंटू वन माइनस थ्री अपॉन सिक्स, मतलब माइनस वन बाई सिक्स। ए टू विल बिकम टू इंटू टू माइनस थ्री अपॉन सिक्स, मतलब फोर माइनस वन, फोर माइनस थ्री, मतलब वन अपॉन सिक्स। ए थ्री विल बिकम टू इंटू थ्री माइनस थ्री अपॉन सिक्स, मतलब सिक्स माइनस थ्री, तो थ्री बाई सिक्स, मतलब वन बाई टू। फिर ए फोर विल बिकम टू इंटू फोर माइनस थ्री अपॉन सिक्स, तो एट माइनस थ्री अपॉन सिक्स, मतलब फाइव अपॉन थ्री। एंड ए फाइव विल बिकम टू इंटू फाइव माइनस थ्री अपॉन सिक्स, मतलब टेन माइनस थ्री अपॉन सिक्स, मतलब सेवन बाय सिक्स। तो दीज आर द आंसर्स फॉर योर क्वेश्चन। फिर फिफ्थ सम की बात करेंगे हम लोग। तो उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ है ए एन इज इक्वल टू माइनस वन रेज टू पावर एन माइनस वन इंटू फाइव रेज टू पावर एन प्लस वन। तो ए वन विल बिकम माइनस वन रेज टू पावर वन माइनस वन और फाइव रेज टू पावर वन प्लस वन। तो ए वन इज इक्वल टू, ये तो हो गया ज़ीरो, मतलब कुछ नहीं, और यहाँ पे फाइव रेज टू पावर टू, मतलब 25। फिर ए टू कितना हो जाएगा, तो माइनस वन रेज टू पावर वन और फाइव रेज टू पावर थ्री। ठीक है, तो ये हो गया ए टू कितना हो गया, माइनस फाइव रेज टू पावर थ्री। फिर ए थ्री कितना हो जाएगा, तो माइनस वन रेज टू पावर थ्री माइनस वन और फाइव रेज टू पावर क्या हो जाएगा, फोर। तो ये हो गया आपका ए थ्री फाइव रेज टू पावर फोर। फिर ए फोर क्या होगा, तो माइनस वन रेज टू पावर फोर माइनस वन और फाइव रेज टू पावर फाइव। तो ए फोर विल बिकम
माइनस 5^5। फिर लास्ट टर्म a5 तो -1^5 और 5^5 + 1। तो ये क्या हो गया -1^4 और ये 5^6, तो ये प्लस हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। अब देखना है हमें कौन सा क्वेश्चन, सिक्स सम। तो सिक्स सम कैसे सॉल्व होगा, सिक्स सम सॉल्व होगा आपका an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4। तो a1 विल बिकम 1 स्क्वायर प्लस 5/4। तो ये क्या हो गया आपका 5 + 1 6/4 मतलब 3/2। फिर a2 क्या हो जाएगा, तो 2। फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर प्लस 5/4, तो ये 2 टाइम तो कैंसिल हो गया और 2 2 ज़ा 4 + 5 9/2। फिर a3 विल बिकम 3 स्क्वायर प्लस 5/4। तो 3 9 + 5 14/4, तो ये कितना हो गया 7 और ये 2, तो 7 3 ज़ा 21/2। फिर a4 तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 5/4, तो ये कैंसिल हो गया 16 + 5 मतलब 21। फिर a5 विल बिकम 5 स्क्वायर प्लस 5/4, तो 5 और ये 25 + 5/4, तो ये 5 × 30/4 मतलब 15/2। तो 15 5 ज़ा 75/2 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं सेवेंथ सम। तो देखिएगा सेवेंथ सम में क्या दिया है आपको, an इज इक्वल टू 4n-3 और आपको फाइंड करना है a17 एंड a24। तो a17 क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 4 × 17 - 3। तो 17 4 ज़ा 68 - 3 मतलब 65 और a24 मतलब 4 टाइम ऑफ 24 - 3 मतलब 4 4 या 16 4 2 8 + 1 9 - 3 मतलब क्या हो गया, ये आपका 93 हो गया। ठीक है। अब एट सम की बात अगर मैं करूं तो एट सम में क्या दिया हुआ है आपको, an इज इक्वल टू n² / 2n और वी हैव टू फाइंड a7। तो a7 विल बिकम 7² / 2 इंटू 2⁻7, सॉरी 2⁻7। तो दिस विल बिकम 49/2⁻7 मतलब कितना हो जाएगा ये 32 × 4, तो 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12 128। ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है आपको, an इज इक्वल टू -1⁻n-1 और n³ तो वी हैव टू फाइंड a9। तो ये दिस विल बिकम -1�9-1 और 9⁻3, तो ये -1⁸ और 9 × 9 × 9, तो ये तो प्लस हो गया 81 × 9, तो 9 और 8 9 ज़ा 72, ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर टेंथ सम की बात जब हम करेंगे तो टेंथ सम में आपको दिया हुआ है an इज इक्वल टू n(n-2)/n+3 और यू हैव टू फाइंड a20। तो a20 विल बिकम 20 -2/20 + 3, तो 20 × 18/23, तो ये क्या हो गया आपका 360/23। ये आ गया आपका a20 फॉर द गिवन सीक्वेंस। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन क्या दिया है, राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है। ठीक है। तो a1 जो गिवन है वो तो ऑलरेडी गिवन है और an गिवन है 3 टाइम ऑफ an-1 + 2 फॉर n इज ग्रेटर देन 1। तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप जब n इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो a2 विल बिकम 3 टाइम ऑफ a2 - 1 + 2, तो 3 टाइम ऑफ a1 + 2। अब a1 की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो 3 × 3 + 2 दैट मीन्स योर a2 विल बिकम 9 + 2 11। ऐसे ही जब आप यहाँ पर n इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तो a3 विल बिकम 3 टाइम ऑफ
a3 minus 1 plus 2, तो दिस विल बिकम a3 टाइम ऑफ a2 प्लस 2, तो 3, अब a2 क्या लिख दोगे आप, 11 प्लस 2, तो 11 3 ज़ा 33 प्लस 2 मतलब 35। अब क्या फाइंड करना है हमें, a4, तो 3 टाइम ऑफ a4 माइनस 1 प्लस 2, तो ये 3 टाइम ऑफ a3 प्लस 2, तो 3 इंटू a3 विल बिकम 35 प्लस 2, तो यहाँ पे 5 3 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10 प्लस 2, तो a4 विल बिकम 107। अब क्या करना है, a5, तो a5 क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 3 टाइम ऑफ a5 माइनस 1 प्लस 2, तो 3 टाइम ऑफ a4 प्लस 2, तो 3 इंटू 107 प्लस 2, तो 7 3 ज़ा 21, 3 और यहाँ पे ये 2 और ये 3 प्लस 2, तो 323 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब आपको देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा आपका, a1 is given minus 1 and an is equal to an minus 1 upon n for n is greater than equal to 2। तो अब a n is equal to 2 पुट करेंगे तो a2 is equal to a2 minus 1 upon 2, तो this will become a1 upon 2, तो this will become a2 will become minus 1 by 2, ठीक है। फिर उसके बाद n is equal to जब मैं 3 पुट करूँगा तो a3 is a3 minus 1 upon 3, तो a3 विल बिकम a2 अपॉन 3, तो a3 इज a2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये -1/2 अपॉन 3 मतलब -1/6। अब मैं क्या करूँगा, n इज इक्वल टू 4 पुट कर दूंगा, तो a4 क्या हो जाएगा आपका, a4 -1 अपॉन 3, तो a4 इज a3 अपॉन 3, डिनोमिनेटर में क्या था, n था ना, तो ये 4 आएगा, सॉरी 4, तो ये -1/6 अपॉन 4 मतलब -1/24। अब मेरे को फाइंड करना है क्या, a5, तो a5 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका a5 -1 अपॉन 5, तो a4 अपॉन 5 मतलब -1/24 डिवाइड बाई 5, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5 4 ज़ा 20 और 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 -1/120 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कौन सा सम, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में क्या गिवन है आपको, 13 गिवन है a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2 और an इज इक्वल टू an -1 फॉर n इज ग्रेटर देन 2। तो क्या होगा यहाँ पर, ये मेरे को 3 से स्टार्ट करना है, तो n इज इक्वल टू 3 पुट करूँगा मैं, तो क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a3 -1 मतलब a3 इज इक्वल टू a2 -1, तो a3 इज इक्वल टू 2 -1 मतलब a3 विल बिकम 1। फिर n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो a4 इज इक्वल टू a4 -1, तो a4 इज a3 -1, तो a4 विल बिकम 1 -1, दिस विल बिकम 0। अब n इज इक्वल टू 5, तो a5 इज इक्वल टू a5 -1 मतलब a5 इज इक्वल टू a4 -1, तो a5 इज इक्वल टू 0 -1 मतलब a5 इज इक्वल टू -1। तो ये क्या हो गई आपकी सीरीज हो गई 2 2 1 0 -1, ठीक है, एंड सो ऑन आप लिख सकते हो। अब हम देखते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू a2 और an इज गिवन एज an -1 प्लस an -2 फॉर n इज ग्रेटर देन 2। ये फेबिनाकी सीरीज होती है, ठीक है, सीक्वेंस होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपको फाइंड करना है an प्लस 1 अपॉन an, ठीक है, किसके लिए, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा आपका क्या, मतलब आपको यहाँ पर ये सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर a6 तक की वैल्यू फाइंड कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर ये n+1 आ रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, a2 तक तो दिया हुआ है, a3 कितना होगा, तो ये हो जाएगा a2 प्लस a1,
तो क्या हो गया, A3 विल बिकम 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। फिर A4 क्या हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा A3 + A2। तो कितना हो गया, A3 2 और A2 1, तो A4 विल बिकम 3। फिर A5 क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा A4 + A3, तो ये क्या हो जाएगा 3 + 2, A5 इज 5। फिर A6 क्या होगा, तो दिस विल बिकम A5 + A4, ये कितना हो गया यहाँ पर 5 + 3, तो A6 विल बिकम 8। अब देखो, अब मेरे को क्या करना था यहाँ पर, ये फाइंड करना था। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए A1 + 1 अपॉन A1, तो A2 अपॉन A1 क्या हो गया 1/1 मतलब 1। फिर n इज इक्वल टू 2 के लिए तो क्या हो जाएगा A3 अपॉन A2, तो क्या हो गया A3 कितना है 2 अपॉन 1 मतलब 2। फिर n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा A4 अपॉन A3, तो A4 क्या गिवन है आपको, A4 गिवन है आपको 3 अपॉन A3 क्या गिवन है आपको, A3 गिवन है 2, तो दिस विल बिकम 3/2। फिर n इज इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, तो दिस विल बिकम A5 अपॉन A4, तो A5 क्या गिवन है आपको 5 और A4 क्या गिवन है आपको 3। फिर n इज इक्वल टू 5 के लिए क्या होगा A6 अपॉन A5, तो A6 क्या गिवन है आपको 8, A5 क्या गिवन है आपको 5, तो ये आपके आंसर्स हो गए जो आपको चाहिए थे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा, सीक्वेंस सीरीज़ का मतलब क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन को वैसे भी हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा और ख़ुद से एक बार क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करेंगे ना हम, तो आगे हमें समझने में दिक्कत नहीं होती है। और सिर्फ 20 मिनट का ये लेक्चर है, आप इसको देख करके सब कुछ समझ सकते हैं। तो चलिए, आज के लेक्चर में अब इतना ही है। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, बाय, टेक केयर।